आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। 3 नुक्तों पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक, हालिया दिनों में हमारे कारकुनान के साथ और पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ जो रवैया अपनाया गया है, जो गैर कानूनी और गैर इखलाकी उन्हें दबाव में डाला गया है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। एक ख़ास मीडिया हाउस ने हमारी कोर कमेटी के हमारी लीगल टीम के बारे में जो आभाम पैदा करने की कोशिश की है, उस पर चंद गुजारिशात करना चाहूँगा। और तीसरा, 90 दिन के अंदर इंतखाबात के बारे में आइन जो बड़ा वाज़ेह है और उस डेडलाइन को अबूर करने का, उसका एहतराम न करने का जो एक मंसूबा है, उस मंसूबे के बारे में तहरीक इंसाफ ने क्या लाएअमल अपनाया है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं करना चाहूँगा कि कल रात से आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और चैनल्स ने भी उसकी ख़बर को उसका ज़िक्र किया है। उस्मान डार साहब और उनकी फैमिली के साथ उनकी 75 साला बूढ़ी वालदा, बहू बेटियों के साथ जो सलूक बरता गया है, उसका ना कोई कानूनी जवाज़ है, ना कोई इखलाकी जवाज़ है, और उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। रात के 2 बजे घर के बच्चों को सड़क पे ला खड़ा कर देना, ये कहाँ, ये कौन सा महज़्ज़ब माशरा या हमारी मशरक़ी रिवायात उसकी इजाज़त देती हैं? आप बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जिसने भी वो देखा, जिसने भी पढ़ा, उसको तकलीफ़ हुई और वो अफसुर्दा है। और फिर न सिर्फ उन पर, उनके कारोबार को जब बंद किया गया, उनकी फैक्ट्रियों को सील किया गया, मत भूलिए कि उसका निशाना सिर्फ उस्मान डार या उनका ख़ानदान नहीं बना। 2500 फैमिलीज़ जो वहाँ से रोज़गार हासिल कर रही थी, उनके चूल्हे भी ठंडे हो गए। जब फैक्ट्री सील हो गई और वो फैक्ट्री जो एक्सपोर्ट पे कंट्रीब्यूट कर रही थी, डॉलर कमा रही थी मुल्क के लिए, उसको आप बंद कर रही हैं, तो क्या ये मईशत की खिदमत है? क्या वो गरीब लोग जो रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं, उनकी खिदमत है? मैं उसकी मज़म्मत करने आया हूँ। इसके साथ साथ मेरी कल मोहसिन लगारी साहब से बात हो रही थी। मोहसिन लगारी हमारे इलेक्टेड एमएनए फ्रॉम पीटीआई, वज़ीर ख़ज़ाना रहे पंजाब में, बहुत पढ़े लिखे मंझे हुए इंसान। उनके बेटे को उठा लिया जाता है, उस पर तशद्दुद होता है, उसकी आहो पुकार वालिद को सुनाई जाती है और पूरा ख़ानदान इतना बेबस हो जाता है कि ना चाहते हुए भी उन्हें वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाना पड़ता है जिसमें ना उनका दिल था, ना उनकी ख्वाहिश थी। इसी तरह आप देखिए, हमारे साथ मेंबर नेशनल असेंबली नियाज़ जक्खड़ साहब, लहिया से इनका ताल्लुक़ है, शरीफुन नफ्स, सुलझे हुए इंसान। 2 दिन पहले वो पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी का बरमला इजहार करते हैं, फिर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं और गिरफ़्तारी के 48 घंटे के अंदर
उनका एक बयान आ जाता है और वो बयान वही जमात से लाताल्लुकी और आइंदा इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का इरादा। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? इसका नोटिस कौन देगा? मैं जनाब काकड़ साहब से कहूँगा, आपका पहला बयान आया था कि आप इंश्योर करेंगे शफाफ इंतखाबात। क्या इस माहौल में शफाफ इंतखाबात मुमकिन है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इस किस्म के इक़दामात का उनको नोटिस लेना चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा कि क्या आप ये जो हालात हैं इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड तस्वुर करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्या इसका आप नोटिस लेंगे? तो मेरा एक नुक्ता तो ये था। दूसरा नुक्ता जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक मीडिया हाउस ने ख़ास तौर पर एक अभाम पैदा करने की कोशिश की कि कोर कमेटी के इख्तलाफात, लीगल टीम पर सवालिया निशान सब जानते हैं, और मैं बिलखसूस जानता हूँ किन मुश्किल हालात में हमारी लीगल टीम ऑपरेट कर रही है और किस खंदा पेशानी से वो ऑपरेट कर रही है, और किन मुश्किल हालात में हमारी कोर कमेटी के मेंबरान इस सूरत हाल से जिसका हमें सामना है उससे नबर्द आज़मा हो रहे हैं। मैं वजाहत करना चाहूँगा, इस किस्म की जो ख़बरें हैं ये मन घड़त हैं, डिस इन्फॉर्मेशन का मंसूबा है और एक साजिश का हिस्सा है ताकि पार्टी की रैंक एंड फाइल में कन्फ्यूजन पैदा की जाए, अभाम पैदा किया जाए, उनके जहनों को मुतासिर किया जाए। मैं वजाहत करना चाहूँगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है और इंशाअल्लाह ये वक्त के साथ दम तोड़ जाएगी। उमर अयूब खान हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे चीज़ें मंसूब कर दी गई, मुझसे चीज़ें मंसूब कर दी गई जिनमें कोई हकीकत नहीं है। और मुझे खुशी है, और मैंने देखा भी है कि जैसे उनके नोटिस में बात आई, उन्होंने फिल फौर अपने ट्वीट के ज़रिए पूरी वजाहत कर दी और उस अभाम को, उस कन्फ्यूजन को बड़ी समझदारी से और बड़ी बुर्दबारी से उन्होंने निगेट किया, उसको रद्द किया। फिर ये तासुर दे देना कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई पार्टी की क़यादत की कशमकश है। किस दुनिया में बैठे हैं? आपके इल्म में है, पूरी कौम जानती है, इमरान खान इस पार्टी के बानी चेयरमैन हैं, और यही कोर कमेटी जिसके बारे में अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वाज़े तौर पर एक मुत्तफ़िका रेजोल्यूशन पास कर चुकी है